जब मेरे पापा गुस्से में रहते थे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह लाठी को जमीन पर पीटते थे। मेरी आदत भी बिल्कुल वैसी ही है कहकर मेरे भैया मुझे चिढ़ाते थे। उनका भी एक प्यारा सा बेटा था, बहुत शरारती। अगर ड्राइवर को फुल टैंक करने के लिए कहा जाए तो बिना पैसे लिए चाबी लेकर नहीं जाते। ये बात उसे नहीं पता। तुम्हारे पापा और मैं 20 सालों तक एक ही छत के नीचे रहकर बड़े हुए हैं। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने भाई की याद आती है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल तुम्हारे दादा जैसी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी यही समझ रहे थे ना? हाँ, मेरा कलेजा तुम्हारे दादा की तरह पत्थर का नहीं है। गुस्से में वो अपने घर से अपनी ही बेटी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ड्राइवर को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। इसीलिए तुम अभी तक इस घर में टिके हो। मेरे आंचल को मेरे पति के खून से रंगकर जिस घर से निकाला, तुम्हारे कहने पर मैं वहां वापस चली जाऊंगी यही सोच रहे हो? हाँ? मैं चली गई तो क्या कर लोगे डैडी? हाँ? पापा संभालिए अपने आप को। ये क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये गन खरीदी थी, लेकिन मेरे लिए जान से बढ़कर मेरी इज्जत है। पापा, पापा नहीं, पापा। शरद, शरद नहीं, शरद नहीं। प्रकाश, प्रकाश, हे प्रकाश। डैडी, भले ही मेरी आरती उतार कर मुझे आप घर में ना आने दे, लेकिन आशीर्वाद देकर विदा जरूर करेंगे यही सोच रही थी। आप मेरी खातिर सब कुछ सह सकते हैं यही सोचकर आई थी डैडी। आपने इन पर गोली चलाई ना, आप मेरे लिए मर चुके हैं। ये जलती हुई आग तो बुझ सकती है, लेकिन आपने जो आग लगाई है ना वो कभी नहीं बुझेगी। छोटी, मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हम फिर नहीं मिलेंगे। तुम इस घर में रहो तो भी ठीक, इस घर को छोड़कर चले जाओ तो भी ठीक, लेकिन एक बात कहूंगी, तुमने मेरे घर में आकर मेरे पति की सेवा की है, मेरे होटल को बचाया है, मेरी बेटियों को बचाया है। ये सब अगर इत्तेफाक है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे सामने अच्छा बनने के लिए अगर ये सब कुछ तुमने ही करवाया है तो मुझे भी गोली चलानी आती है। और अफसोस, तुम्हारे दादा की तरह मेरा निशाना चूकेगा नहीं। सर, जितनी देर में आप कॉफी पीकर टेबल पर रखेंगे ना, उतनी देर में बुआ आपके सामने होगी। किडनैप सर? जी हाँ सर, सीता को जैसे रावण ने किडनैप किया था, हम आपकी बुआ को किडनैप कर लेंगे। और अगर आपके फूफा राम बनकर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ भी गए तो हनुमान बनकर उनको बचाने वाला कौन है सर? आइडिया कैसा लगा? इधर आओ। सर जाके उस नाके पर खड़े हो जाओ। सर आप मारेंगे तो? मार खाने वाली बात मत कर, जो बोलना है जल्दी बोल। आपकी बुआ को छोड़कर आप कौन है ये बात किसी और को नहीं पता है ना सर? किसी को पता नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। सर वो कहना चाहता हूँ कि देख सीधा मुद्दे पे आ। इंदिरा को आई लव यू कह दो सर। इंदिरा को अगर मैं आई लव यू बोलूंगा तो तुझे लगता है वो आके मुझे आई लव यू टू बोलेगी? आई हेट यू कहेगी वो? सर आपको पता नहीं है सर, आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं सर। आपकी हाइट देख करके लड़कियां फुल बॉटल के जैसे नशे में हो जाती हैं। वॉइस में क्या बेस है सर, सुनते उनके चेहरे गुलाब जैसे खिल जाते हैं सर। यहाँ तक कि शादीशुदा लड़कियां भी आपके साथ 7 फेरे लेकर मन से अपना पति बनाना चाहती हैं सर। मक्खन नहीं लगा रहा हूँ सर। सच में? श्योर सर। इधर श्योर है ना? श्योर सर। मुझे चाहती है ना? नो डाउट सर। कंटिन्यू आगे बोल। सर हाँ, सिर्फ एक बार, हाँ, एक बार हाँ। इंदिरा कह के पुकारिए सर। इंदिरा कहकर। रनिंग बस के पीछे जैसे पैसेंजर भागता है
वो आपके पीछे चली आएगी सर। ऐसा? उसके बाद? फिर उसके पीछे आपकी बुआ भी आएगी सर। मैडम को हाँ। आपको बहुत प्यार से देखते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मुझे आपको निगल जाएंगी ऐसा लगता है। निकल जाएगी? हाँ सर, हाँ सर। ऐसे देख रही जी थी? सर। तो मैं पुकारूं? पुकारिए सर। सच में पुकारूं? बिल्कुल सर। तो श्योर है ना? श्योर सर। पुकारूं ना? बिल्कुल सर, श्योर सर। हाँ? ओके। हाँ। ए मैडम, ये क्या कर रही हो? मुझे मत रोको। अरे रुको तो सही, आप मरना क्यों चाहती हो? जिसे मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जिंदा क्यों रहूं? लगता है आग दोनों तरफ लगी है। देखिए, आप जिसे चाहती हैं वो हमेशा आप ही का है। मेरा नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ ये सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही है बेचारी। एक्चुअली बात ये है, मैं ड्राइवर नहीं ठीक कहा, ड्राइवर नहीं तुम डाकू हो। मेरे प्यार को मुझसे दूर करने वाले बहुत बड़े विलन। क्या? आप किसे चाहती हैं ये जरा विस्तार में बताएंगी क्या? उसका नाम रोहित है, जिसे तुमने मॉल में मारा था, वही है। ये गलत बात क्या गलत है बोलो? है। वो तो आपको किडनैप करके ले जा रहा था। वो मेरा किडनैप करता तो मैं चिल्लाती नहीं क्या? 3 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाग कर शादी करने का हम लोगों ने प्लान किया था। तुमने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने? कल उसकी शादी है। कल है ना, सुबह जाकर उसे ले आऊंगा। हेलो, वो इतना आसान नहीं है। रोहित नायक वेड्स नीलांबरी दौड़मणि। सिर्फ दौड़मणि नहीं है, वीरप्पा दौड़मणि है। उनका बहुत बड़ा नाम है। उनको 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उसी के साथ रोहित की शादी हो रही है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। किसी ने उनकी लड़की के हाथ को एक बार चूम लिया था तो उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया। ऐसी जगह से तुम उसे ले आओगे? अभी जाओगे क्या? ऑल द बेस्ट। बाय। देखिए ना सर, सिचुएशन पे कितना फिट हो रहा है सर। माँ, मेरी माँ मर गया। सॉन्ग चेंज करो, फ्लाइट पार्किंग में लगाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये है? हाँ? आई मीन अच्छा है। बहुत अच्छा है। वो सच में बहुत हैंडसम है। जब ये फोटो खींची थी तब कैमरा सही नहीं था। बहुत चालबाज लग रहा है ये। क्या? कुछ नहीं। लंगूर तो लंगूर ही दिखेगा ना, शेर थोड़ी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कह रहा था कि हुगली जाने वाला है। जाकर उसे बता देता हूँ, तुरंत दूसरी फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रिटर्न चला जा। ओके बाय। ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ चोरी करके फरार हो रहे हैं। मम्मी को बताती हूँ। मम्मी, टायर फट गया क्या? फिर ये गाड़ी झटका क्यों खा गई? इतनी गर्मी में तो आदमी उबल जाएगा। सो हॉट। हुआ भी तो प्यार किस गधे से हो गया, दिखने में पक्का टेररिस्ट लगता है। थू। सर, आजकल के जनरेशन में कैरेक्टर देखकर प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं सर। लड़का लड़की का फेस देखकर प्यार करता है। हाँ। लड़की लड़के का पर्स देखकर प्यार करती है। यू नो, अब उस घर में ही देखिए ना सर। पहली वाली ओके, लेकिन जो दूसरी वाली है ना, हाँ। घर में ओम शांति और बाहर में डिस्को शांति। मेरी बात पे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? उसके बारे में मुझसे ज्यादा तो तू जानता है। जो भी मुंह में आए बक देता है। हाय क्यों? वहाँ से यहाँ आने के लिए इतना लंबा चक्कर जरूरी था सर? सर कहा? सर, इसका ढीला हो गया क्या? चले क्या मैडम? ए हनुमंत, सारा मसाला तैयार कर। आइस है तो देना, बहुत दुख रहा है। हाँ बोलिए अरे सर, सुन, आपके लिए क्या लाऊं? ये यहाँ कैसे? मुझे क्या पता बॉस। लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। रात को चलते चलते अपनी जीप में गिर गई होगी, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई होगी और इसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मलेशिया कहते हैं। हाँ।
तू नर्स है, बीमारी का नाम तो सही से बोल। उसे एमनीजिया कहते हैं। आपको पता है क्या? बिल्कुल। मैं यहाँ कैसे आई? एक्चुअली आप मेरी बुआ की बेटी हो। हाँ। हम दोनों की फैमिली में बनती नहीं है। मैंने हाथ पैर जोड़े, विनती की, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा, तो एक ही रास्ता बचा था, हम दोनों के भागने का। ओह, बेचारा दुखी लग रहा है। प्याज मत डालना। मेरा कोई भाई बहन नहीं है क्या? है ना, राक्षसी। सच में वो एक राक्षसी ही है। हमारी लव स्टोरी के खिलाफ उसी ने आग लगाई है। यानी ऑलरेडी खटास आ चुकी है। इमली मत डालना। ये कौन है? तुम्हें चोट लगी है ना, हाँ। तो ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर। धनिया पुदीना कुछ भी मत डालना। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ क्यों हैं? बहुत लंबी कहानी। थोड़ा जल्दी करो अब ना। तुम पूछ रही हो इसलिए बता देता हूँ। एक पैसे वाले लड़के ने तुम्हारी दीदी के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दिया। मैं तो गरीब परिवार से हूँ। ओहो हो, रिश्तों को आपस में उलझाकर ये कैसा छौंक लगा दिया। तड़का लगाना कैंसल। मेरी दीदी को तो सारे लोग शरीफ ही लगते होंगे। दीदी शरीफ है ना, इसलिए सारा कसूर उसके ही माथे मर देते हैं। डॉक्टर। शराफत का रंग है। हल्दी भी कैंसल। ए जी, कूल बॉस। आप मेरे होने वाले वो है ना? इधर आ। इसकी बातों का सीधा मेरे दिल पे असर हो रहा है रे। इसी तरह का झटका उसे भी दे दो, तभी तो बात बनेगी। हाँ? बोलो जाने मन। आपको देखती हूँ तो आप देखो मुझे उधर। बहुत शरीफ लगती हैं। तुम तो दादाजी की तरह बोल रही हो। दादाजी? उनके बारे में बता दूं क्या? हाँ, बता दो। सिर्फ वही है जो हमारी लव स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। फोन करो करो करो। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए उनके लेफ्ट साइड में। वो फोन आराम से निकालेंगे, साथ में आपकी सेल्फी भी। कोशिश करती रहो। हाँ, यस सर। हेलो, दादाजी का फोन दो। प्लीज बी ऑन द लाइन सर। सर, हेलो दादा, अपनी नातिन से बात करोगे? नातिन। दादा। हेलो नाना जी, मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाना जी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। जो भी हुआ था वो छोटी बात नहीं है बेटा। छोटी हो या बड़ी हो, आखिर में तो होना ही है ना। फिर इस तरह से आनाकानी करना गलत है। इतनी छोटी उम्र में ही तुम कितनी समझदार हो गई हो। और नहीं तो क्या, मेरी पसंद के लड़के से मैं शादी कर रही हूँ तो उन्हें। शादी? फोन मुझे दो। हेलो हेलो हेलो। ऐ गधे। बाद में कॉल करता हूँ। बुआ की बेटी मामा का बेटा अच्छा गुल खिला रहे हैं। नाना जी की आवाज सुनकर मुझे रोने का दिल कर रहा है। रोने को दिल करता है तो गले लगकर रोने से बहुत सुकून मिलता है, इसलिए गले लग जाओ। मलेशिया से इतना बेनिफिट मिलता है, ये पहले पता होता तो अपनी वाली को ऊपर से पहले ही धक्का दे देता। खिचड़ी तैयार हो गई क्या? उनको देखकर ये नहीं लगता कि वो कुछ खाने पीने आए हैं। जाओ ये ले जाकर दे दो उसे। साहब, आप लोगों को खाने से ज्यादा जिस चीज की जरूरत है मैं वही लाया हूँ। ये क्या है? भले ही आपकी लव स्टोरी पुरानी हो, लेकिन ये साड़ी नहीं है। बिटिया से कहिए इसे पहन कर आए। उसके चेहरे में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। वो ले ले लो लीजिए साहब। ले लो ले लो। ले लो बिटिया। शादी हो रही है इसलिए सभी लोग खुशी से तैयारी कर रहे हैं। ए जी, आपके आने तक मैं यहीं बैठकर वेट करूँ क्या? छोड़ ना जाने मन, शादी करेगी। सर, इन्हें कुछ और वक्त चाहिए। वो तो इसने यूं ही कहा था, इसकी आंखें कह रही हैं अभी शादी करेंगे, है ना जाने मन? आपकी शादी के पहले हमें यहाँ एक धमाका करना है। चलिए सर। क्या सर, एक्शन की तैयारी कर रहे हो क्या?